हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की स्पेशल वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2022 एंड 2023 का हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे कि हिंदी के कौन कौन से क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे एंड 2023 में पूछे गए थे। प्रीवियस क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। इसमें से ही हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो इसमें से कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 2022 का पेपर है, ठीक है। यहाँ पे पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या है कितनी। आपको बताना है अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है। 2 होती है, 4 होती है, या 3 होती है, या 6 होती है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या होती है कितनी। तो अंतःस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है वो होती है 4। कौन कौन से? या हो गया आपका, ठीक है, इनको याद कर लीजिए बिल्कुल। रा हो गया एंड ला हो गया एंड वा हो गया, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछ ले कि उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उसमें व्यंजन, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको नोट भी कर सकते हो। तो अंतःस्थ व्यंजन आपके 4 हो गए। यार अलावा उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, इनको नोट कर लीजिए आप लोग। ये तीनों सा और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है कितनी? 24, 33 या 25 या 51? बताइए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है कितनी? सभी लोग आंसर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन में 33 है, 33 तो आपके व्यंजन होते हैं टोटल, स्पर्श व्यंजन मिला के, अंतःस्थ व्यंजन मिला के और उसमें व्यंजन मिला के, तो टोटल आपके हो जाते हैं 33 व्यंजन। तो यहाँ पे केवल पूछा है स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? का वर्ग से आपका जो है पा वर्ग तक, ठीक है, ये आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन। का वर्ग की बात करें तो यहाँ पे आपका का, खा, गा, घा हो जाएगा, ठीक है। ये सारे आपके पा वर्ग तक हो जाते हैं, ठीक है। इनको आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, और स्वरों की संख्या पूछें, ये तो सभी को पता होगा। बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सीरीज देख के घबराना नहीं है, सरल प्रश्न में ही आपको ज़्यादा फोकस करना है। और यही क्वेश्चन आप लोग देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ। अन और आ नहीं होते हैं, वो आयोग वा होते हैं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन में और आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मूल दीर्घ स्वर पूछे जाते हैं, तो मूल दीर्घ स्वर की संख्या होती है 3 और संयुक्त स्वर की संख्या होती है 4। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और हर्ष स्वर आपके होते हैं 4, हर्ष स्वर आपके होते हैं 4, और दीर्घ स्वर आपके होते हैं 7, और प्लुत स्वर आपका होता है 1, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? बताइए, इसमें कौन सा महाप्राण नहीं है? अल्प प्राण, महाप्राण होते हैं ना, तो इसमें से बताना है आपको महाप्राण नहीं है कौन सा। इसमें मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ कैसे आपको याद रखना है। बताइए, निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? तो यहाँ पे ऐसे याद रखिए, 135, 24, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो होता है आपका अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो होता है महाप्राण। तो इसमें से महाप्राण कौन सा नहीं है आपको बताना है। बताइए सब लोग। का तो आपका अल्प प्राण हो जाएगा, ठीक है। पा भी आपका जो है अल्प प्राण हो जाएगा, और यहाँ पे ठा आपका जो होगा, ठा आपका हो जाएगा महाप्राण, ठीक है। और यहाँ पे फा आपका जो हो जाएगा फा। बताइए, फा क्या हो जाएगा? फा आपका महाप्राण हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें महाप्राण आपका कौन कौन सा नहीं है पता चल गया, 2 ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। तो सीरीज देखिए, जो अभी आपकी सीरीज है उसमें आपको गलतियां भी बहुत सारी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप तुरंत गूगल कर लेना आप लोग, ठीक है ना, और उसको सही कर लेना, उसमें सुधार कर लेना। नहीं तो गलत चीज़ें आप लोग पढ़ के जाओगे तो वहाँ पे गलत लिख दोगे। एक एक नंबर बहुत ही इसमें जो है महत्वपूर्ण है। एक नंबर भी कम हुआ तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 135, 24 और अंतःस्थ व्यंजन 11 अलावा अल्पप्राण होते हैं, और यहाँ पे
उसमें व्यंजन आपके महाप्राण होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे का मैंने आपको क्या बताया, का आपका अल्प प्राण होता है, ठीक है, और पा जो होता है वो भी आपका अल्प प्राण होता है, फा यहाँ पे आपका महाप्राण होता है, ठीक है, एंड यहाँ पे ठा भी आपका होता है महाप्राण, ठीक है। ये दोनों आपके महाप्राण हैं और ये आपके अल्प प्राण हैं। तो यहाँ पे दोनों आपके ये अल्प प्राण है, तो यही आपके महाप्राण नहीं है, ठीक है ना, दोनों। चलिए, क्रश शब्द का विलोम क्या होगा, क्रश शब्द का विलोम क्या होगा, क्रश शब्द का बताएंगे सब लोग, क्रश शब्द का विलोम क्या होगा। बताएंगे सब लोग। तो क्रश शब्द का देखिए जो आपका विलोम होता है वो होता है स्थूल, ठीक है ना। बाकी बुक में आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको हष्ट पुष्ट दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, इसमें से भाषाई कौशल नहीं है, कौन सा भाषाई कौशल, तो यहाँ पे देखिए आपका गद्य आपका भाषाई कौशल नहीं है, बाकी वाचन पठन लेखन ये सब आपके भाषाई कौशल हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अति लघुत्तम प्रश्न पूछे गए थे, हर्षस्वर किसे कहते हैं, हर्षस्वर। तो यहाँ पे इसके मैं आंसर यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन में करवाए दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे हर्षस्वर किसे कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपको एग्जाम में लिख के आना है। हर्ष स्वर वह होते हैं जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे आपका छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, ऋषि, ये सब आपके क्या हैं, हर्ष स्वर हैं, ठीक है ना। हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। हर्ष स्वर वह होते हैं जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि, ये आपके हर्ष स्वर होते हैं। उसके बाद 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, सुधा और पंकज शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जो सुधा का अर्थ होता है वो होता है अमृत और पंकज का होता है कमल, ठीक है। चलिए, उसके बाद प्रश्न पूछा गया था, कारक किसे कहते हैं और अपादान कारक का चिन्ह लिखिए, और अथवा करके पूछ लिया गया था कि कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक का चिन्ह लिखिए। सभी कारक के चिन्ह आपको याद होने चाहिए। तो व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है और अपादान कारक का चिन्ह से है, ठीक है। ये परिभाषा आप लोग दे दिए हो कारक की, और दोनों के आप जो है चिन्ह बता दिए हो, ठीक है। अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। तो अभिव्यक्ति के जो साधन होते हैं मौखिक और लिखित रूप से यही होते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद पूछा गया था कि विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट कीजिए। तो भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद पूछा गया था मॉन्टेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है। तो मॉन्टेसरी विधि का उपयोग जो है लेखन विधि में किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं, एक एक प्रश्न बिल्कुल घोल के पी जाना है। अगर 2024 में आपको दिखे ये सारे के सारे क्वेश्चन तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब 2023 वाले क्वेश्चन मैं करवाए दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 2023 के क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, शेयर कर दो सब लोग, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप लोग। यहाँ पे बताना है मूल स्वर कौन से हैं, मूल स्वर, ये 2023 के पेपर है। बताइए मूल स्वर कौन सा है इसमें भाई, मूल स्वर कौन सा है इसमें। तो ये आपके मूल स्वर हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किन कार्यों को अर्धस्वर कहा जाता है, किन कार्यों को अर्धस्वर कहा जाता है, बताएंगे सब लोग, सभी लोग आंसर देंगे। मूल स्वर कौन से हैं इसमें, आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हो। तो मूल स्वर हैं आपके छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये आपके मूल स्वर हैं, ठीक है ना। देखिए मूल स्वर को हर्ष स्वर के नाम से भी जाना जाता है और लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैं अति लघुत्तरी में करवाया हूँ ना इसको कि हर्ष स्वर कौन कौन से है, तो यही इसका अन्य नाम है।
ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, ये तीनों एक ही हैं, ठीक है ना। जैसे दीर्घ स्वर को हम जो है गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं और संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं, तो कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। अन और आहा होते हैं आयोग वाह, ठीक है ना, ये भी याद रख लेना। किन कार्यों को अर्धस्वर कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे कार्यों नहीं होना चाहिए, वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है, ये होना चाहिए। बहुत त्रुटि आपको देखने को मिलेंगी सीरीज में, इसलिए जो भी मैं वीडियो लाया करूँ उसको आप लोग देख लिया करो, क्योंकि मैं निचोड़ लाता हूँ जो बिल्कुल सही है, ताकि जो आप लोग पढ़ के जाओ सही सही पढ़ के जाओ, क्योंकि सीरीज में क्वेश्चन बहुत कम है और आधा गलत ही पढ़ के जाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है, या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न अक्षर में महाप्राण कौन सा है, महाप्राण, बताइए महाप्राण कौन सा है इसमें। दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो आपका महाप्राण होता है, ठीक है ना। बताइए इसमें कौन सा है। का की बात करें तो का आपका जो है अल्प प्राण है। चा की बात करें तो ये भी आपका पहला वर्ण है, ये भी आपका अल्प प्राण हो जाएगा। हा की बात करें, हा आपका हो जाएगा महाप्राण, क्योंकि उसमें व्यंजन आपके जो होते हैं ये तीनों सा और हा ये आपके होते हैं महाप्राण। या की बात करें, या आपका होता है अंतःस्थ व्यंजन में, तो ये भी आपका अल्प प्राण हो जाएगा, तो महाप्राण आपका हा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। देखिए यहाँ पे शुद्ध दिया है, जो कि यहाँ पे इसका एक्चुअल जो पूछा गया था सही प्रश्न जो है वो है आपका अशुद्ध पूछा गया था। तो यहाँ पे वानर आपका सही है, क्षेत्र सही है, पट सही है, मिष्ठान्न नहीं होता, ये आपका अशुद्ध है, मिष्टान्न होता है, ठीक है ना। ठा नहीं होगा, यहाँ पे टा होगा, ठीक है। चलिए, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। पुष्ट होगा, स्थिर होगा, स्थावर होगा या पूर्ण होगा। जंगम का विलोम शब्द बताइए यहाँ पे, जंगम का विलोम शब्द बताइए यहाँ पे। तो जंगम का होता है क्या, स्थावर होता है, क्या होता है, स्थावर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये अति लघुत्तरी जो प्रश्न है सब प्रश्न मैं करवाऊँगा आगे। चलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। कुछ भी डाउट्स हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 055। PDF चाहिए तो आप यहीं पे ले सकते हो, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी 93 055 87 134 पे आपको जो है जानकारियाँ मिल जाएंगी। व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग कॉलेज में फॉर्म फिल कर दिए हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए, यहाँ पे पूछा गया था स्वराघात किसे कहते हैं। तो स्वराघात उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति बोलता है तो बोलते समय किसी शब्द के किसी अक्षर पर या किसी शब्द समूह के किसी शब्द के उच्चारण को जो विशेष बल प्रदान किया जाता है उसे ही स्वराघात कहते हैं। इनको अच्छे से याद कर लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। जो अति लघुत्तरी प्रश्न हैं उनको लिख लिख के आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब पूछा गया था 2023 में कि लिपि को परिभाषित कीजिए। लिपि मतलब किसे कहते हैं। तो भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है, अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो अति लघुत्तरी आपका प्रश्न है, तो ये उत्तर आपका हो गया, ठीक है। पार्श्विक किसे कहते हैं, पार्श्विक वर्ण का उदाहरण लिखिए। तो इसमें मुख द्वार मध्य में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है, यथा यहाँ पे ला आपका क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आर्य और उन्नति का विलोम पूछा गया था 2023 में। तो आर्य का अनार्य होता है विलोम, उन्नति का अवनति होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। देखिए, एक बार आप लोग सीरीज पढ़ लिया करो। ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये राजन सीरीज से मैं करवा रहा हूँ। तो जो राजन सीरीज आपके पास है तो राजन सीरीज को पढ़ लिया करो अच्छे से। होप करता हूँ पढ़ ही लिए होगे आप लोग एक बार। तो जल्दी से जल्दी पढ़िए, क्योंकि समय बहुत कम है। समझ लीजिए कि 15 दिन का समय है। 15 दिन में आपको रिवीजन भी करना है अभी, ठीक है। आगे एक बार भी नहीं पढ़े हो आप लोग। तो अशुद्ध उच्चारण में कौन कौन कारण है, यानी कि अशुद्ध उच्चारण के किन्हीं 5 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे ध्वनि लोपन, ध्वनि प्रकृति, ध्वनि विपर्य हो जाएगा, और उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान न होना, शारीरिक विकृतियाँ जैसे ओष्ठ दंत, ये सारे हो जाएंगे आपके अशुद्ध उच्चारण के 5 कारण, ठीक है। इनको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी ये थे आपके जो हैं
डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2022 एंड 2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं बहुविकल्पी वाले में, अति लघु उत्तरी वाले में, अपना जो है उत्तर ज़रूर बताना। बाकी ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का हमारे नाम है एजुकेशन विसाइल, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर जो भी अपडेट आती हैं छोटी छोटी अपडेट, तो वहाँ पर आपको मिल जाया करेंगे डेली मॉर्निंग में, क्योंकि हर छोटी छोटी अपडेट की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। आप लोगों को मैं भी परेशान नहीं करता हूं, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विसाइल, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।